This is your beautiful channel All Types of Knowledge. Today we start first chapter of class 11 some basic concept of chemistry. This is part third. अभी तक हमने देखा what is chemistry, why is chemistry, how is chemistry, matter and its type, properties of matter like physical property, chemical property, quantitative property, significant figure etc. Now आज हम देखेंगे percentage composition निकालना and how to determine the empirical formula. ठीक है, अब हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने मोल के बारे में पढ़ा था, तो एक बार फिर से मोल देख लेते हैं और उससे रिलेटेड पार्ट जो आज पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। मोल इज गिवन बाय ओस्टवाल्ड। मोल इज अ फंडामेंटल यूनिट विच टेल्स अबाउट द पार्टिकल नंबर एंड इट्स वेट। मोल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेट से। वेट गिवन हो तो हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वेट को हम मोल गिवन हो तो वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल अगर गिवन हो तो कैसे मोल निकाल सकते हैं, और मोल गिवन हो तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल कैसे निकाल सकते हैं। और देखेंगे वॉल्यूम गिवन हो तो मोल कैसे निकाल सकते हैं, और मोल गिवन हो तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो मोल मतलब वेट से हम मोल कैसे निकालते हैं और मोल से वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मोल निकालना हो उसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते थे ये भी हमने देखा था। ठीक है, जैसे H2O का अगर मोलर मास हमें निकालना हो तो कितने एटम हाइड्रोजन के हैं, 2 हैं। 2 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना होता है, मोलर मास निकालना है तो एटॉमिक मास कितना हाइड्रोजन का होता है, 1 होता है। प्लस कितने एटम ऑक्सीजन के हैं, 1 इंटू कितना इसका एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16। इसको प्लस करेंगे, 2 + 16 करेंगे तो आएगा 18। तो मोलर मास हम ऐसे कैलकुलेट कर देते हैं। वेट गिवन होगा, वेट अपॉन मोलर मास करेंगे, मोल निकल जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो तो उससे मोल कैसे निकालते हैं। 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स होता है। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए हमें मोल गिवन होगा, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है क्या होता है, दोनों को पुट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। और अगर मोल निकालना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो तो कैसे निकालते हैं, मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि 2 मोल इसमें कैलकुलेट करें, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्वेश्चन पहला है 2 मोल H2SO4। सबसे पहले हम कितने नंबर ऑफ एटम सल्फ्यूरिक एसिड में है ये देख लेते हैं। तो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 1 सल्फ़र है और 4 ऑक्सीजन के एटम हैं। इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7 एटम्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे नंबर ऑफ़ एटम इन 1 मोल H2SO4 में कितने हैं। तो 7 को इंटू कर दें एवोगैड्रो नंबर से तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ़ एटम इन 1 मोल H2SO4। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, 2 मोल H2SO4 कैलकुलेट करना है। 2 मोल ऑफ H2SO4 में कितने नंबर ऑफ़ एटम है इसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एटम इन 2 मोल H2SO4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 क्या है अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ़ एटम, जो कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, जितने भी इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है और 4 ऑक्सीजन है, इसको प्लस करेंगे 7 आया, तो 7 इस तरह से आया है। ठीक है, तो 7 इंटू Na। ठीक है, आ जाएगा इससे हमारा 14 इंटू Na, जो कि हमारा आंसर है, नंबर ऑफ़ एटम निकल गया। तो 14 Na आया, Na का वैल्यू पुट करेंगे, एवोगैड्रो नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। नाउ अब हाफ मोल NaOH का कैसे करेंगे, इसी तरह करेंगे। नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल NaOH कितना है, 3 इंटू Na। 3 क्या है, वही नंबर ऑफ एटम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने नंबर ऑफ एटम है, 1 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है, सबको प्लस करेंगे जो कि आ गया 3। तो 3 नंबर ऑफ एटम NaOH में है।
NaOH 3 को इंटू कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल NaOH निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ एटम इन हाफ मोल NaOH निकालना है, जो कि हम कैसे कर सकते हैं, हाफ इंटू 3 इंटू Na करेंगे, जिसका आंसर होगा 1.5 Na का वैल्यू पुट करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, हमारा आंसर निकल जाएगा, नंबर ऑफ एटम फाइंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या किया गया है। 2 मोल H2SO4 निकालना है। नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल H2SO4 इज इक्वल्स टू 7 Na। 7 कैसे आया था, नंबर ऑफ एटम 2 हाइड्रोजन के एटम प्लस 1 सल्फर की प्लस 4 ऑक्सीजन की, जो कि 7 हो गया। ठीक, 7 इंटू Na। नंबर ऑफ एटम इन 2 मोल H2SO4 कैसे निकालेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल H2SO4 कर देंगे, उससे आ जाएगा हमारा आंसर 14 Na। इसी तरह NaOH का भी था, हाफ मोल NaOH को निकालना था। नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल NaOH इज इक्वल टू 3 इंटू Na। 3 कैसे आया था, अभी हमने बताया। नंबर ऑफ एटम NaOH में जितने हैं, 1 सोडियम, 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 3, तो 3 यहाँ से आया इंटू Na। अब नंबर ऑफ एटम इन हाफ मोल Na इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 3 इंटू Na डिवाइड, उसका आंसर क्या आ जाएगा 1.5 इंटू Na। एवोगैड्रो नंबर होता है, Na का वैल्यू पुट करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, आंसर आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं वॉल्यूम से कैसे मोल को कैलकुलेट करते हैं। एट NTP 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, और 1 मोल इज इक्वल्स टू 22,400 मिलीलीटर होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल इंटू 22.4 लीटर करेंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। और इसी तरह हम मोल को भी निकाल सकते हैं, मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, अगर लीटर में निकालना हो, और अगर इसी को मिलीलीटर में निकालना हो तो इसके जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, मिलीलीटर में निकल जाएगा, ठीक है। उसी क्वेश्चन को हम लोग वॉल्यूम निकालते हुए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे वॉल्यूम। अगर उसी क्वेश्चन निकालना हो, इसी क्वेश्चन में वॉल्यूम निकाल लें तो कैसे निकलेगा। इसमें 2 मोल H2SO4 दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल इंटू 22.4 इन लीटर, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे, 2 मोल H2SO4 है तो 2 इंटू 22.4 करेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 44.8 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम आ गया। अब हमें हाफ मोल NaOH का अगर निकालना हो तो इसी तरह करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 22.4 लीटर, ठीक, कैंसिल कर देंगे 1.2 11.2 आ जाएगा आंसर इसका, 11.2 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। अब हम देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड कैसे निकालते हैं। पहले हम देखेंगे क्या होता है, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर एक क्वेश्चन से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड निकालेंगे, फिर हाउ टू डिटरमाइन परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया उससे कैसे परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो a chemical compound contains 2 or more elements combined in a certain fixed ratio by mass. The composition of compound is normally expressed in mass percentage of each element present in that compound, ठीक है। तो mass percentage का फॉर्मूला क्या होता है, mass percentage of element in a compound is equals to mass of the element in a given mass of compound divided by total mass of compound into 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हम मास परसेंटेज जो निकालते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एक ही बार निकालते हैं, जैसे कि अगर हमें दिया हो मास परसेंटेज निकालना हो NaOH का, तो इसमें पहले मास परसेंटेज निकालेंगे सोडियम का, फिर ऑक्सीजन का, फिर हाइड्रोजन का। Na का निकालने के लिए Na का मास जो दिया रहेगा, गिवन रहेगा, Na का मास ऊपर रखेंगे, फिर नीचे टोटल मास, बट ये एक फॉर्मूला दिया है तो इसके लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास डालते हैं इंटू 100, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया है नीचे, उसको देख लेते हैं। 15 ग्राम ऑफ कंपाउंड वॉज फाउंड टू कंटेन 5.41 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 9.59 ग्राम ऑफ क्लोरीन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड क्लोरीन इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो हम पहले
कैल्शियम का निकालते हैं। मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू मास ऑफ कैल्शियम, कितना मास दिया है कैल्शियम का 5.41 दिया है, तो 5.41 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 15 ग्राम दिया है। कहा गया 15 ग्राम का कंपाउंड है जो कि 5.41 ग्राम कैल्शियम है और 9.59 ग्राम क्लोरीन है। कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन और कैल्शियम का। तो कैल्शियम का मास ऑफ कैल्शियम कितना दिया है 5.41 दिया है और टोटल मास कितना दिया है 15 दिया है इनटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 36.07%। ठीक, अब क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन इज इक्वल्स टू मास ऑफ क्लोरीन जो कि दिया है 9.59 डिवाइडेड बाय टोटल मास 15 ही है इनटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 63.93%। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 करेंगे। ठीक, इसके बाद मास ऑफ कैल्शियम मास ऑफ कैल्शियम दिया है 5.41 ग्राम डिवाइडेड बाय 15 करेंगे इनटू 100 जो कि आंसर आ जाएगा 36.07%। फिर मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन करेंगे, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। मास ऑफ क्लोरीन है 9.59 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 जो कि 63.93% आंसर आ रहा है। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अगर किसी भी कंपाउंड का फार्मूला दिया, जैसे NaOH देखे थे, इसी तरह अगर किसी भी कंपाउंड का फार्मूला दिया है तो हम लोग उसमें परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी देखेंगे। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। पहला स्टेप है कि हमें उसका करेक्ट फार्मूला लिखना होगा। जैसे कि NaOH दिया है, NaOH को NaOH ही लिखेंगे जैसे फार्मूला होता है, ना कि उसको लिख देंगे OHNA लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। करेक्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड लिखेंगे जिस तरह करेक्ट है उसके नंबर के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 2 कहता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड बाय एडिंग द टोटल एटॉमिक मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास अभी तक हमने कैलकुलेट हाइड्रोजन का भी देखा था, NaOH का भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे कि फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेप 3 में कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप। क्या है कहता है रिलेशनशिप, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। अब इधर एक टर्म आ रहा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, अगर मॉलिक्यूलर मास को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन एज अ यूनिट ग्राम, तब उसको हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग लिखें तो H2SO4। ठीक है, ये होता है 2 हाइड्रोजन प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64। इसका आंसर आएगा 98। ठीक है, तो 98 मॉलिक्यूलर मास आया। अब इसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करें, 98 को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसी को मॉलिक्यूलर मास को अगर हम लोग ग्राम में लिखें तो उसी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यही है, देख लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन के साथ समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, समझ में आएगा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने कहा था कि कैलकुलेट हम लोग एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एक बार कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इसमें दिया है Na3AlF6। ठीक है, ये दिया है। तो अगर हमें निकालना है, अभी तो इसमें क्वेश्चन में सिर्फ सोडियम का निकालना है, बट अगर हमें सबका निकालना होता है तो पहले सोडियम का निकालते हैं, फिर एल्युमिनियम का निकालते हैं, फिर फ्लोरीन का निकालते हैं, ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन। तो पहले सोडियम का निकालना है तो ये देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, हम लोग स्टेप के हिसाब से चलते हैं। पहला स्टेप क्या कहा था कि राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। करेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, करेक्ट फॉर्मूला हमने दिया ही है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है सिर्फ सोडियम एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम क्लोराइड लिखा रहता है तो आपको इसका करेक्ट फॉर्मूला लिखना रहता है। तो Na3AlF6 करेक्ट फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब इसके बाद स्टेप क्या कहता है,
इसके बाद कहता है कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसका हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो लिख लेते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम है सोडियम के, 3 हैं। 3 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास दिया है 23, प्लस एल्युमिनियम का कितने नंबर ऑफ एटम है, 1 है, इंटू एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, प्लस कितने नंबर ऑफ एटम फ्लोरीन के हैं, 6 हैं, इंटू इसका एटॉमिक मास 19, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे सबको और प्लस कर देंगे, आंसर इसका आ जाएगा हमारा 210 ग्राम, ठीक है, 210 ग्राम। ये कितना क्या निकल गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो कि हमारे फॉर्मूला में हमें यूज़ करना रहेगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, हमें उस फॉर्मूला को लगा के मॉलिक्यूलर मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अब हम सोडियम का हमें निकालना है, क्योंकि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो हमें सोडियम का निकालना है, तो हम सोडियम का सिर्फ निकालेंगे, आप एल्युमिनियम और फ्लोरीन का निकाल लीजिएगा। मास परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालना है, सॉरी मास परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम कितने दिए हैं सोडियम के, 3, इंटू मास कितना है इसका, एटॉमिक मास 23, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 210 आया था, इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 69 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 10 हो गया, 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 21 7 बार में, ये आ गया 23 बार में। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 32.85%, अप्रॉक्स जो की है 33% की, तो इसका आंसर कितना हो गया 33। अब इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए आप लोग। द मॉलिक्यूलर मास इज Na3AlF6, जो कि पहला हम लोग को लिखना रहता है मॉलिक्यूलर मास, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना रहता है, जो कि ये निकला हुआ है, ठीक। थर्ड स्टेप में हमें करना रहता है फॉर्मूला यूज़ करके उसका आंसर निकालना रहता है, जो कि मैंने बताया था। इसमें सोडियम का निकालना है, तो सोडियम कितना दिया है, 3 इंटू 23, जो कि हो गया 69, डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास 210 इंटू 100, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। Empirical formula of a compound represent the simplest ratio of atom of different elements present in one molecule of the compound. For example, empirical formula of benzene is C6H6 is CH, ठीक है, CH दिया है। तो empirical formula of a compound represent the simplest ratio of the atom. simplest ratio क्या होता है, जो सबसे छोटा रेशियो उसका, वही जैसे कि C6H6 में क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 6। तो हम देख रहे थे सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में। सिंपलेस्ट रेशियो इधर बेंजीन दिया है C6H6, तो 6 है, इसमें कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 हैं, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 1/1, ठीक है। तो मतलब CH इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, ठीक। अब कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला को, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होगा एक एक एटम का, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर ऑक्सीजन उसमें दिया हो तो जितने भी एटम, जैसे NaOH में NaOH, ठीक है, को NaOH में नहीं तो H2O ले लेते हैं, H2O में हम हाइड्रोजन का निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, जो भी आएगा हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन उसका 100 से उसको हम माइनस कर देंगे। 100 से जब माइनस करेंगे तो हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि डिटरमाइन द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम बाय डिवाइडिंग the percentage of each element present in the compound of by its atomic mass, ठीक है। क्या कहता है कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, उसको कैसे निकालते हैं, जो परसेंटेज आएगा उसको हम लोग उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज जो आया उसको पर्टिकुलर, जैसे कि एक देखते हैं, इससे पहले क्वेश्चन था
हाँ, इसमें सोडियम का जो आया था परसेंटेज 33 आया था, इसको अगर हम इसके एटॉमिक मास से जो कि 33 को हम 23 से डिवाइड कर दें तो इसका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम ऐसे ही सबका निकाल लेंगे, जितना ही फॉर्मूला दिया रहेगा उसमें सबका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालने के बाद हम सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम होता है जो सबसे छोटा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकला होगा उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर इफ़ द सिंपलेस्ट रेशियो ऑब्टेन्ड आर नॉट कंप्लीट इंटीजर, मल्टीप्लाई देम बाय अ कॉमन फैक्टर टू गेट इंटीजर होल नंबर वैल्यू ऑफ इट्स सिंपलेस्ट रेशियो। स्टेप 4 क्या कहता है? Write the symbol of all the constituent atom with their respective number of atoms and subscript to the lower right hand corner of the symbol. This gives the empirical formula of the compound. ये क्या कहता है? हमें सिंबल लिखना होगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है उसके सिंबल लिखेंगे, फिर उसके बाद लोअर राइट में उसको, जैसे कि हम लोग लिखते हैं किसी भी एटम को, जैसे C6H6 दिया है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालें, 1 आया तो C1H1 ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, ये स्टेप है लास्ट। अब इंपेरिकल फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। 0.45 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन इग्निशन गेव 0.44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.09 ग्राम ऑफ H2O। डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं CO2 का। ठीक है, तो CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कार्बन है, 1 कार्बन एटम है, इनटू इसका एटॉमिक मास जो कि 12 होता है, प्लस 2 है ऑक्सीजन इनटू इसका एटॉमिक मास 16। इसका आंसर आ जाएगा 44 ग्राम। CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 44 ग्राम। अब हम निकालेंगे इसका, कहाँ गया यार, क्वेश्चन गायब हो गया। इसने क्या निकाला? इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला। अब 44 ग्राम CO2 के पास 12 ग्राम कार्बन है। ठीक है, 44 ग्राम ऑफ CO2 के पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है। ठीक, 44 कैसे है? अभी हमने इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला 44 को। तो 0.44 ग्राम CO2 के पास कितने ग्राम ऑफ कार्बन होंगे? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 12 इंटू 0.44 डिवाइडेड बाई 44, इसका आंसर आएगा 0.12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन जो कि अभी निकाला 0.12 डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि मॉलिक्यूलर मास होता है, मतलब टोटल मास हमें दिया है इसका, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मतलब इसका फॉर्मूला इसमें नहीं दिया गया है, तो इसको हम निकालने के लिए इसका टोटल मास दिया गया है इसमें। तो टोटल मास कितना है? 0.45। जो 0.45 इसका टोटल मास है, इधर पुट कर देंगे 0.45 इंटू 100। इसका अप्रॉक्स वैल्यू जो आएगा 26.66% आएगा। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन हो गया। अब मोलर मास ऑफ H2O, अब इसमें H2O कब निकाल लेते हैं? तो कार्बन का निकल गया। ठीक है, कार्बन का आ गया। अब हम लोग हाइड्रोजन का निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का किससे आएगा? वाटर में से आएगा। तो H2O का पहले मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, हमने कई बार कैलकुलेट किया, जो कि 18 होता है। तो मोलर मास ऑफ H2O इज़ 18 ग्राम। ठीक है, अब हमें 18 ग्राम ऑफ H2O जो है वो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल है। ठीक है, फिर 0.09 वाटर जो है वो 2 इंटू 0.09 डिवाइडेड बाई 18, जिसका वैल्यू आएगा 0.01 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका 0.01 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का हम लोग मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.45 टोटल मास इंटू 100, इसका वैल्यू आएगा 2.22%। ठीक है,
2.22%। अब हमें ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन का कैसे निकालना था? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हमें क्या करना था? 100 माइनस सम ऑफ जितने भी सबका जितने भी और एटम्स हैं उन सबका सम। तो 100 माइनस 26.66% आया था हमारा कार्बन का, प्लस 2.22% आया हाइड्रोजन का। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 71.12%। ठीक है, आ गया हमारा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें निकालना है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमको क्या करना था? सबके एटॉमिक मास से डिवाइड करना था। तो सबका क्या क्या आया वैल्यू? कार्बन का परसेंटेज आया था 26.66 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास 12, इसका आंसर आएगा 2.22। फिर हाइड्रोजन का आया था 2.22, इसको डिवाइड करेंगे 1 से, इसका एटॉमिक मास 1 होता है, ये भी 2.22 आएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का अभी आया था 71.12 डिवाइडेड बाय 16, जो कि इक्वल रहेगा 4.44 का। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? जो भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आया है, सबसे स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आया है, ये आया है और ये आया है, दोनों इक्वल ही हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम जो है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस सबको फिर से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो होल नंबर रेशियो हमारा कितना आ गया? 1 1 2। इसका अब अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना हो तो क्या आएगा? C1 आया था, सॉरी कार्बन 1 आया था, हाइड्रोजन 1 आया था, ऑक्सीजन 2 आया था। तो CHO2 इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, हम पहले निकाले थे ग्राम मॉलिक्यूलर मास CO2 का, जो कि आया था 44 ग्राम। फिर 44 ग्राम CO2 के पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है। 0.44 ग्राम ऑफ CO2 के पास कितने कार्बन होंगे? 0, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आया था 0.12 ग्राम ऑफ कार्बन। फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। 0.12 हमारा आया था कार्बन, कितने कार्बन है? 0.12 ग्राम ऑफ कार्बन है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास हमें गिवन था जो कि 0.45 था, इनटू 100 करते हैं तो इसका परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ जाता है? 26.66%। अब हमें हाइड्रोजन का चाहिए था, तो वाटर से हम हाइड्रोजन का निकालेंगे। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आया 18 ग्राम। कैसे निकालते हैं तो पता ही है, 2 × 1 + 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। ठीक, 18 ग्राम। अब 18 ग्राम ऑफ वाटर के पास 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 0.09 H2O के पास 2 × 0.09 डिवाइडेड बाई 18, जिसका आंसर आएगा 0.01 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए वही करना है, जितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आया डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100, जो कि 2.22% आएगा। फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला पता ही है ऑक्सीजन का निकालने के लिए। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट। ठीक है, अब डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव नंबर निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर डिटर्मिनेशन करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो। तो इसको निकालने के लिए सबसे छोटा वैल्यू जो आएगा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का, उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो 2.22 आया था, तो 2.22 डिवाइडेड बाय 2.22, 2.22 डिवाइडेड बाय 2.22, 4.44 डिवाइडेड बाय 2.22, तो आंसर आया 2। इसको इसी तरह सॉल्व किया जाता है, इससे इजी रहता है। पहले एलिमेंट लिख लेंगे, फिर परसेंटेज लिख लेंगे, जितना परसेंटेज निकला है सबका, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम लिख लेंगे, फिर सिंपलेस्ट रेशियो लिख लेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम कैसे कैलकुलेट करते थे? सबसे छोटा नंबर जो आ रहा है उसी से। फिर उसके बाद होल नंबर लिख लेंगे। फिर इसका आंसर कितना आया? कार्बन का जो होल नंबर है 1 है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला कितना आ गया? CHO2। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। हाउ टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला।
Molecular formula of a compound represent the actual number of atoms of various elements present in one molecule of the compound. तो n is equals to molecular mass of the compound, mole is equals to n, इधर स्मॉल n जो है मोल है, mole is equals to molecular mass of the compound divided by empirical mass of the compound. तो मोलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल्स टू मोल इनटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। और इधर एक अभी एक वर्ड आएगा वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इक्वल होता है एम्पेरिकल फार्मूला के ही, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फार्मूला, जहाँ नहीं दिया रहेगा वहाँ इसी तरह हम लोग लेंगे, ठीक है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फार्मूला। एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। An organic compound whose vapor density is 45 has the following percentage composition. Hydrogen have 2.22%, oxygen 21.19%, कार्बन 26.66%। इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी कैलकुलेट करना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इस बॉक्स में हम डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे और यहाँ होल नंबर जितना आया उतना लिखेंगे। तो एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इस सब का परसेंटेज दिया है 2.22%, हाइड्रोजन का 26.66% और ऑक्सीजन का 71.19%, ठीक, गिवन है। अब इधर 19 नहीं होगा, 12 होगा और इधर भी 12 होगा, 71.12%, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे, सबका एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें। अच्छा सॉरी गलत हो गया, इधर ये हाइड्रोजन का है और ये कार्बन का है, ठीक है, रिवर्स कर देना। अब हम सबके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तब रिलेटिव आएगा। तो 26.66 के इसका एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का 12, 2.22 इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1, 71.12 डिवाइडेड बाय 16, आंसर आ जाएगा 2.22, 2.22 और 4.44, ठीक। होल नंबर कितना आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो मतलब कितना आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो सबसे छोटा वाला जितना जो रेशियो होता है सबसे डिवाइड कर देंगे तो 1:2 आएगा, ठीक है, आ गया। अब इम्पेरिकल फार्मूला तो हम पहले ही निकाल लिए थे, इसका कितना आया था, CH2, ठीक है। ये क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है और इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है। सबसे पहले हम इम्पेरिकल फार्मूला मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। इम्पेरिकल मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते थे वैसे ही, बट इस वाले वैल्यू का जो इम्पेरिकल फार्मूला आता है उसी वैल्यू का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, उसी को इम्पेरिकल मास कहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12 प्लस 1 प्लस 32 जो कि आएगा 45, ठीक है। 45 ग्राम इम्पेरिकल मास आ गया। और मैंने कहा था इम्पेरिकल मास जो होता है वो इक्वल होता है वेपर डेंसिटी के। देखिए वेपर डेंसिटी के इक्वल है, 45 वेपर डेंसिटी दिया है, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी जो कि होगा 2 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब मोल निकालना है तो मोल इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय इम्पेरिकल मास, तो 90 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल्स टू 2। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है हमको, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा मोल कितना है 2 आया, तो जो आया था कहाँ गया हमारा CH2 आया था, अब इसमें 2 आया हमारा मोल, तो 2 से सब में इंटू कर देंगे, 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा C2H2
CnO4, ये हमारा मोलर मास हो गया, मोलर मास, मोलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉरी, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या हो रहा है, अरे हाँ, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन है, पहले हम एलिमेंट लिखेंगे, फिर परसेंटेज लिखेंगे, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, फिर सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे, फिर होल नंबर लिखेंगे। परसेंटेज गिवन है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए जो परसेंटेज दिया है उसको डिवाइड कर देते हैं उसके एटॉमिक मास से। ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो निकालते कैसे हैं? सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम लोग जो सबसे छोटा नंबर आता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, जो सबसे छोटा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम होता है उसी से सारे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम को डिवाइड कर देते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम आ जाता है। फिर होल नंबर कैसे करते हैं? होल नंबर वही, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं उसी से, और वही होल नंबर होता है। एम्पेरिकल फार्मूला लिखने के लिए जो जो एटम है, जो जो दिए हैं, जैसे कार्बन था, इसमें हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, सबका जितना होल नंबर रेशियो आया है उसको लिख देंगे CHO2। ठीक है, इससे आ जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल मास निकालना है, इसी का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, जो एम्पेरिकल फार्मूला है उसी का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, वही एम्पेरिकल मास हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मोलर मास निकालना हो, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये फार्मूला है इसका, मोलर मास का 2 इंटू वेपर डेंसिटी, नहीं तो मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला, हाँ ये मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला हो गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 45 गिवन था हमारा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला, पहले मोल निकालना है, तो मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास हम निकाल चुके हैं 90 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास करेंगे 45 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं? फार्मूला हमने देखा था, कहाँ देखा था, कहाँ गया, हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, n इंटू n इधर कितना है 2, और क्या था हमारे एम्पेरिकल फार्मूला? CHO2 दिया था उधर। ठीक है, CHO2 दिया था, सब में अब 2 से इंटू कर दें तो C2H2O4 हो गया हमारा आंसर, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क इससे सॉल्व कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमें देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद हम पार्ट 5 में हम लोग NCERT की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।